चलो बच्चों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, कल हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी आप लोगों से। चलो जी, अगला सवाल बच्चों, 4 सवाल हमने उसमें करा रखा था और कोई बच्चा सवाल भेजता नहीं है, सर जी ये सवाल बताइए। अगर सवाल भेजते तो बड़ा बच्चों मज़ा आता हमें भी, लेकिन आप लोग ये लगता है कि यार सवाल क्या सवाल कराते हैं। फिजिक्स का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, फिजिक्स का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग माने या ना माने। मैं तो मना नहीं सकता, हाँ पास में रहते पीट पाट के कैसे भी तो मैं काम करा लेता आपसे, लेकिन आप लोग दूर हो इसीलिए मैं मजबूर हूं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये भी हमें पता नहीं है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होता है तो बस फटाक से पूछ लिया कीजिए कमेंट वगैरह करके, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर उस पर डाल देता हूं पहले से ही, तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया सवाल देखते हैं। हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दो फटाक से बच्चों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करो। जो भी पहली बार देख रहा है बच्चों, चैनल को शेयर करना ना भूले। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखना। कह रहा है कि कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, गति करने वाला नहीं है, गतिमान है, यानी गति कर रहा है। और गति कर रहा है तो इसका मतलब ये उसका प्रारंभिक वेग u हो गया। u बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? गतिमान है तो प्रारंभिक वेग दे रखा है, उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है। इसका मतलब कि a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या कर रहा है? त्वरण काम कर रहा है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों त्वरण का मात्रक होता है, हमने बताया है। कह रहा है कि 11 मीटर चलने के बाद, 11 मीटर चलने के बाद, तो 11 मीटर चलने के बाद इसका मतलब कि s बराबर क्या हो गया बच्चों? 11 मीटर। और 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग का मतलब क्या बच्चों? v। अंतिम वेग का मतलब क्या हो गया? v ज्ञात करना है। u दे दिया, a दे दिया, s दे दिया। तो गति का अगर तीसरा समीकरण आपको पता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अरे बोलो भैया, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और u का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा? 100 प्लस 2 इंटू a का मान कितना है? 2 इंटू s का मान कितना है? 11। तो v स्क्वायर बराबर 100 प्लस 2 दूना के 4, 11 चौके 44, तो v स्क्वायर बराबर 144 हो गया। तो v बराबर क्या हो गया बच्चों? 12। भैया 144 का वर्गमूल तो 12 होगा, और 12 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग क्या हो गया बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ आया बच्चों, फटाक से सवाल को नोट करिए, हाँ फटाक से नोट करिए। और जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक। चलो जी, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विरामावस्था से गतिशील होकर, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। इसका मतलब कि समझिए बच्चों, यहां पर समझने वाली बात है कि विरामावस्था से गतिशील हो करके, यानी विरामावस्था से, तो पिंड अभी रेस्ट की अवस्था में, विरामावस्था में, और जब विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करेगा बच्चों ना, विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करेगा, उस समय उसका प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा? 0। बोलो भैया, उस समय u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u हो गया 0, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। हमने कहा था कि जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u बराबर क्या हो गया बच्चों? 0 हो करके किसी पिंड का त्वरण, यानी a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया।
पिंड द्वारा 5 सेकेंड में, तो टी बराबर क्या दे दिया बच्चों, 5 सेकेंड। क्या दे दिया भैया, 5 सेकंड दे दिया, है ना, 5 सेकेंड। करेक्ट, 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। यस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, यस पूछ रहा है। यू दिया, ए दिया, टी दिया, यस पूछ रहा है। यू ए टी दे रखा है और क्या पूछ रहा है, यस। यू ए टी दे रखा है बच्चों और क्या पूछ रहा है, यस पूछ रहा है। तो कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आप काम क्या कर दीजिए, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर यू का मान 0, यानी 0 इंटू टी का मान कुछ भी रखो ना, टी का मान 10 दिया है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू ए का मान 10 इंटू टी, और टी का मान 5 स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 पचे 10, तो यस बराबर ये तो 0 हो गया, प्लस 25 पंजे 125, 0 में 125 जोड़ो 125 सही होगा, 0 में 125 जोड़ोगे 125, यानी यस बराबर 125 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बस अगर बच्चों आपको सर्व समीकरण पता है, अगर आप अगर आपको गति का समीकरण पता है, अगर आपको गति का समीकरण पता है बच्चों, तो कुछ भी नहीं करना है, बस फिजिक्स में क्या करना है आपको, फिजिक्स में एक ही काम करना है, सवाल को पढ़ते जाइए, क्या क्या दिया है नोट करते जाइए, सवाल को पढ़ते जाइए, क्या क्या दिया है नोट करते जाइए, और फार्मूला में आप सेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने, सवाल आपका, आंसर आपका। बोलो भैया, बोलो। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूं बच्चों, तब तक आप चैनल को शेयर सब। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो जी, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कह रहा है बच्चों कि एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर 0.3 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है कि एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर 0.3 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है घर्षण के कारण उसके वेग में 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन होता है। क्या होता है बच्चों, मंदन। और हमने मंदन क्या बताया था कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। इसका मतलब ये कि अब गाड़ी रुकने वाली है, जब मंदन होने लगा तो गाड़ी क्या हो रही है, रुकने वाली है। अब चलो भैया, जब रुकने वाली है, मंदन होता है, तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा और इस समय वह कितनी दूरी तय करेगी, ये सवाल कर रहा है बच्चों। देखा जाए, कर रहा है बच्चों कि एक वस्तु एक क्षैतिज तल पर 0.3 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग, तो u बराबर कितना हो गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड। बोलो भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत से चलना प्रारंभ करती है। घर्षण के कारण वेग में 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन, तो मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण, तो a बराबर -0.05। अरे बोलो भैया, यहां तक बात समझ गए? यहां तक बात अगर आप लोग समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। मंदन होता है तो वस्तु को रुकने में, और जब रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। हमने कहा था कि जब वह चलते चलते रुकने वाली है, तो जब चलते चलते रुकने वाली है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। करे कि कितना समय लगेगा, तो t बराबर पूछ रहा है कितना समय लगेगा, t पूछ रहा है, और इस समय वह कितनी दूरी तय करेगी, तो यस पूछ रहा है। यानी कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय करेगी, तो कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय करेगी, t और यस पूछ रहा है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, v 0 हो गया। u आपको दिया कितना, 0.3 प्लस a दिया है -0.05। अरे बोलो भैया ना, इंटू टी तो पूछ ही रहा है, तो t हो गया। अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी को मैं लिख देता, एक लाइन लिख दे रहा हूं, 0 बराबर 0.3 प्लस माइनस 0.05 इंटू क्या हो गया, t हो गया। अब यहां पर सोचो बच्चों, ये माइनस है, इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस, तो 0.05 t बराबर 0.3।
0.3। तो t बराबर ये गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग, तो 0.3 और बटे में 0.05। कह रहा है कि 100 से ऊपर नीचे गुणा करिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो t बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर कह रहा है कि 1 0 से 1 दशमलव खत्म यानी 30 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 5 6 का 30 यानी t बराबर 6 सेकेंड। तो कह रहा है कि 6 सेकेंड में वो रुक जाएगी, क्या जाएगी भैया 6 सेकेंड में क्या हो गई, रुक गई। जब उसका वेग ये था, त्वरण ये था, नहीं घट रहा था, अंतिम वेग 0 था, तो कह रहा है कि 6 सेकेंड में वो जा करके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब 6 सेकेंड में बच्चों रुक जाएगी तो पूछ रहा है क्या कि समय कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, यानी यश पूछ रहा है। तो यश बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हो, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वही फार्मूला लगाओ आसान पड़ेगा, वही फार्मूला लगा दो। तो लिखोगे बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v का मान 0 0 हो गया, u 0.3 है, 0 सॉरी गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो u करो 0.3 और 0.3, तो 0.3 का वर्ग करोगे तो 0.09। अरे बोलो भैया 0.3 का वर्ग करोगे 0.09 कर पा रहे होगे आप लोग, कुछ भी नहीं करना है, 0.3 गुणे 0.3 है ना, 0.3 गुणे 0.3, क्योंकि u का मान इतना, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा करोगे, 2 घात है तो 2 बार गुणा करोगे, 2 घात 2 बार गुणा, 3 घात 3 बार गुणा, तो 2 बार 3 दिली के 9। कितने अंक पर दशमलव लगेगा, तो गुणा के रूप में दशमलव जुड़ता है, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो कितना यहाँ 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, एक ही अंक हो रहा है, 0 बढ़ा 2 अंक हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया 0.09। ये हमारी बात समझ पा रहे हो, प्लस 2 इंटू ए, और ए का मान इतना माइनस 0.05 इंटू यस, तो पूछ ही रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं करोगे, माइनस का इसमें 0 बराबर 0.09 माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10, तो 0.10। अरे बोलो भैया यही तो हुआ ना भैया, 5 दूना के 10, 2 अंक पर दशमलव लगेगा, देखो 2 अंक पर दशमलव लगा, इंटू क्या हो गया, यस हो गया। कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कह रहा है सवाल में कि ये पूरा टर्म माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। हाई 0 लिखे ना लिखे मान में कोई अंतर होगा नहीं, तो 0.1 यस हो गया, तो ये माइनस इधर आ क्या जाएगा प्लस, तो 0.1 यस बराबर ये क्या हो गया 0.09 हो गया, और यस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यस बराबर हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको विस्तृत समझा देता हूं आपको, 0.09 अपान 0.1, दशमलव खत्म कर लेंगे, 100 से ऊपर गुणा कीजिए, 100 से नीचे भी गुणा कीजिए, तो यस बराबर, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ रहा होगा। अब ये 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 9, नीचे 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब 10 से 9 में भाग करो बच्चों तो 0.9। अरे बोलो भैया, अरे बोलो ना, तो 0.9 क्या जाएगा, दूरी पूछा था तो मीटर, क्या जाएगा बच्चों, यानी 0.9 मीटर की दूरी तय करके वो पिंड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आज यह चैप्टर बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, और मैं कोशिश ये करूंगा कि कल से मैथ और फिजिक्स का दोनों क्लास में करूं। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा चैप्टर बच्चों समाप्त हुआ, गति वाला चैप्टर। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकता है, फोन करके पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं बच्चों। अगर एक एक टॉपिक मैं आपका क्लियर करूंगा, जितना जब तक आप लोग नहीं कहोगे। कुल मिला के फिजिक्स में 4 लेसन पढ़ना है, 4 ही लेसन बच्चों हम लोग को पढ़ना है, और टाइम बहुत ज्यादा है, तो प्यार से आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। आज का क्लास बस इतना ही, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।